नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण कई महिलाएं परेशान रहती हैं और कई केसेस में संतानहीनता का कारण भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या बन जाती है। जानते हैं ये क्या बीमारी होती है और इसका क्या उपचार संभव है। एंडोमेट्रियोसिस का अर्थ होता है कि जो हमारे यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वो यदि यूट्रस के बाहर अलग अलग जगह पर इम्प्लांटेड हो, जैसे कि ओवरीज, यूट्रस के पीछे का सरफेस, इंटेस्टाइन, कभी कभी लंग्स और स्किन भी, यानी कि एंडोमेट्रियम जब एक्टोपिक हो, अपनी जगह से अलग हटकर भी हो, उसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। एंडोमेट्रियोसिस की बीमारी में क्या होता है कि जब ये एंडोमेट्रियम, हम जानते हैं कि हर महीने जब माहवारी आती है तो ये एंडोमेट्रियम बाहर निकल जाता है माहवारी के तौर पे। जब भी माहवारी आती है तो ये जो यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियम के डिपॉजिट्स हैं, वहाँ पर भी ब्लीडिंग होती है। हम जानते हैं कि ये जो ब्लड है ये बाहर नहीं आ सकता, तो ये जहाँ पर है वहीं पर इकट्ठे होने लग जाता है और ओवरी में ये खून की गठानें बन जाती हैं, जिन्हें चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। कभी कभी यूट्रस के पीछे की जगह पर इंटेस्टाइन्स में, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली में भी एंडोमेट्रियोसिस की गठानें बन जाती हैं। इसके लक्षणों की यदि बात करें तो जैसे जैसे ये खून का स्राव होता है और ये इकट्ठा होता है यूट्रस के बाहर, तो महिला को दर्द होता है और ये दर्द जो है ये माहवारी के पहले, माहवारी के दिनों में और कभी कभी माहवारी के बाद भी बना रहता है। इसके साथ ही पेशाब करते समय दर्द होना, मोशन करते समय दर्द होना, संभोग करते समय दर्द होना, साथ ही हैवी ब्लीडिंग होना, ये भी एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हैं। कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस बिल्कुल साइलेंट होता है और केवल इसका एक ही लक्षण होता है, इनफर्टिलिटी। यानी जब हम इनफर्टिलिटी के लिए इवैल्यूएशन करते हैं तब हमें पता चलता है कि इस पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है। यदि हम ट्रीटमेंट की बात करें तो यदि एंडोमेट्रियोसिस के साथ इनफर्टिलिटी है तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो लैप्रोस्कोपी से किया जाता है। लैप्रोस्कोपी के बारे में हम जानते हैं कि हम दूरबीन को नाभि के अंदर डाल के यूट्रस की बाहर की सरफेस, ट्यूब्स, ओवरीज और सारे जो एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं। जहाँ तक संभव हो सके एंडोमेट्रियोसिस को लैप्रोस्कोपी के दौरान क्लियर किया जाता है। जो चॉकलेट सिस्ट होते हैं उन्हें ड्रेन किया जाता है, उनकी सिस्ट वॉल रिमूव कर दी जाती है और एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग की जाती है। एंडोमेट्रियोसिस के 4 ग्रेड्स होते हैं, मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, यानी ग्रेड 1, 2, 3 और 4। यदि ग्रेड 1 और 2 एंडोमेट्रियोसिस है तो लैप्रोस्कोपी से लगभग पूरी तरह से इसका क्योर हो सकता है और इसके बाद पेशेंट जो है वो नॉर्मली भी कंसीव कर सकती है। यदि मॉडरेट या सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, यानी एंडोमेट्रियोसिस का स्कोर अगर 16 से ज़्यादा है या 40 से ज़्यादा है, उस केस में टेस्ट ट्यूब बेबी की ही सलाह दी जाती है। हम ये जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में इनफर्टिलिटी जब होती है तो एंडोमेट्रियोसिस का अंडों की गुणवत्ता के ऊपर असर होता है और साथ ही साथ अंडों की टोटल क्वांटिटी यानी AMH लेवल्स भी एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में कम मिलते हैं। इसीलिए यदि किसी महिला को एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण हैं, जैसे माहवारी में बहुत ज़्यादा दर्द होना, अधिक ब्लीडिंग होना, संभोग के समय दर्द होना, तो उसे फ़ौरन डॉक्टर से इवैल्यूएट करा के ये डायग्नोसिस क्लैरिफाई करनी चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस का डायग्नोसिस होने के बाद बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए आपको इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट कराना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। हम कहते हैं कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। जब तक आपकी माहवारी आएगी तब तक ये एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स जो हैं वो कुछ हद तक बढ़ते चले जाएंगे। कई मायनों में देखा जाए तो प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस के लिए क्यूरेटिव होती है। प्रेगनेंसी होने के बाद एंडोमेट्रियोसिस लगभग 50 to 80% जो है वो क्योर हो जाता है, परंतु पैराडॉक्स ये है कि एंडोमेट्रियोसिस के कारण कंसीव होने में दिक्कतें होती हैं। तो यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो बिल्कुल निराश मत होइए। आपको लैप्रोस्कोपी के बाद इसका ग्रेडिंग कराना चाहिए, जितना संभव है इसका ट्रीटमेंट लैप्रोस्कोपी के द्वारा कराना चाहिए और इसके बाद IUI या फिर IVF ट्रीटमेंट के लिए बिना समय गंवाए आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि इस विषय में आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं, आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें आप ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसे एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है तो उनसे ये वीडियो शेयर करिए, जिससे वो भी जो है इस जानकारी का लाभ उठा के और जल्दी गर्भवती हो सके। धन्यवाद।